दोस्तों, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था और एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन कहा था। वो पूछा था कि सर मैं मैथ को कैसे स्ट्रांग करूं, मैथ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मैथ को कैसे सॉल्व करूं। सर मैथ करते समय मुझे डिफ़िकल्टी होती है, सर मुझे ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सर मैथ को सॉल्व कैसे करूं। सर मैथ करता हूं ना तो मुझे नींद आता है, सर मैथ को करने बैठता हूं ना तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है, सर ऐसा होता क्यों है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है और हर बच्चा एक ही चीज़ कहता है। जब हम बच्चों से पूछते हैं बेटा आपको मैथ आता है, तो सर थोड़ा थोड़ा आता है, बस सर थोड़ा थोड़ा आता है, कर लेता हूँ, कोई फॉर्मूला बता देता है तो मुझे आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने बताया नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैथ को कैसे क्लियर करें और मैथ में हीरो कैसे बने, स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मैथ को पावरफुल कैसे करें। तो देखो बेटा, मैथ करने का ना सबसे आसान तरीका और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैथ को कमज़ोर के जो कमज़ोर छात्र होते हैं, जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, उन लोगों को, जो लोग क्या होते हैं मैथ से डरते हैं कि मैथ को कैसे हम पावरफुल करें। सर मुझे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, मैं सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, लेकिन रीज़न मुझे मैथ नहीं आता है। सर मैथ मुझे करने बैठता हूँ तो मुझे मैथ समझ में नहीं आता। सर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा आंसर गलत हो जाता है, मैं मैथ करने बैठता हूँ तो मेरा दिमाग नहीं चलता है। रीज़न क्यों ऐसा होता है, बस मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैथ करने से पहले ना, सबसे पहले आपको मैथ के लिए ना आपको नोट्स बनाने होंगे। दूसरा, मैथ करते समय आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सर ये होता क्या है, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ मतलब लासा, मासा, ये सब चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। स्क्वायर, घन, वर्ग, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। ये सब क्या है, आपके बेसिक चीज़ें हैं। आप कोई भी चैप्टर लेके आप करो, लेकिन वो सब करने से पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। तो ये सब क्या है, बेसिक चीज़ें हैं। ये सब कोई आपको बताएगा नहीं, बस आपको क्या करेंगे, जो भी चैप्टर चलाना चाहते हैं वो डायरेक्टली आपको सवाल देंगे, आपको करने लगे, बोले फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से आपको क्या करेंगे बता देंगे, लेकिन आपको कहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता होगा। 10वीं के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को कहते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ के आए होंगे, तो हालांकि आपको पता होगा। रीजन, हम लोग तो पढ़े तो हैं 9th में, लेकिन मुझे उस समय मैथ नहीं समझ में आया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्या हुआ, आपका क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैथ सीखने के लिए सबसे पहले आप नोट्स बनाइए। ठीक है, 2 नोट्स बनाना, एक फेयर नोट जिसे हम प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा फेयर नोट जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट सर ने चलाया है वो और एग्जाम्पल और दूसरी उसके एक्सरसाइजेस का सम लेना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करना है। फिर दूसरी बात, फॉर्मूला को आपको रट्टा नहीं मानना है, आपको फॉर्मूला सीखना होगा, समझना होगा, उसके कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला बनता कैसे, वो चीज़ आपको सीखना होगा। देखो मैथ करने का तरीका बहुत है, आपको कोई भी टीचर के पास जाओगे ना, सब लोग अलग अलग तरीका बताते हैं। आप इस तरीके से करो आपका आंसर आ जाएगा, कोई टीचर के पास गए तो आप इस तरीके से करो आपका आंसर आ जाएगा। हर एक टीचर के पास जाओगे ना, आपको अलग अलग तरीका बताते हैं, लेकिन आप एक नए अंदाज से सवाल करो ना, आप खुद करो, खुद प्रैक्टिस करो। देखो मेन चीज़ है, कोई भी चैप्टर आप करो ना बेटा, कोई भी चैप्टर करो, सबसे पहले किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो, किसी ट्यूशन क्लास में पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, या किसी साइट पे जाकर के आप स्टडी कर रहे हो, तो आप ना कोई भी चैप्टर करो, वो चैप्टर करने से पहले ना पहले उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा आप इजीली तरीके से कर लोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कैसे करें। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, शुरुआत आपकी बेसिक है। ठीक है, अगर आपका बेस अच्छा होगा ना, तो बाकी का तो आप कोई भी सवाल को किसी भी तरीके से आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
दूसरी बात, एग्जाम टाइम पे हम टॉपर कैसे बने, हम एग्जाम को टॉपर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो सबसे पहले ना आप लोग क्या करा करो, जो होशियार बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो सारे सवालों को सॉल्व नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में उनको डिफिकल्टी होती है ना, सबसे पहले वो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जो सबसे उनको टफ लगता है तो पहले वो चीज़ों को कंप्लीट करते हैं वो लोग। और वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल करो, फिर उसके बाद सारे एक्सरसाइजेस करो, आपके पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरे दो तरीके के दूसरे बच्चे कैसे होते हैं कि पूरा शुरुआत से करने बैठते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आता होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पेपर को पकड़ते हैं और पेपर का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको पता चल जाता है कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उनका डाउट्स क्लियर हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैं जब एग्जाम देने जाऊँगा तो मुझे याद रहेगा, हाँ यार ये पेपर में मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन पढ़ा था, और उससे क्या होगा, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझना है, और आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।